अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा। मुस्तरद अदालत के केस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क देते हुए कहा, इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। सजा बढ़ाने की अपील का मामला तब आएगा जब सजा बनती होगी। पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा सियासी मंशूर की मदद से शहीद बीबी के विजन के मुताबिक अवाम को मसाइल की दलदल से निकालेंगे। जो लोग पुरानी तर्ज की सियासत कर रहे हैं उन्हें नाकामी होगी। सियासत हो या कारोबारी जिंदगी, सिर्फ बुजुर्ग चला सकते हैं ना नौजवान। ये मिक्स मैच होता है। सदर मुमलिकत सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी सियासी हरीफ है। अवाम जानते हैं नवाज शरीफ ही वो वाहिद शख्सियत हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। पीटीआई को 9 मई के किरदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने का मशवरा भी दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का आम इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदार कराने पर जोर। पिंड दादर खान में मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे जो मुतनाज़े नहीं होने चाहिए। इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर इलेक्शन लड़ेगी। शोशे छोड़े गए हैं मेरा ख्याल है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इसको सपोर्ट नहीं करती और मेरा नहीं ख्याल कि इन शोशों का इलेक्शन कमीशन कोई असर होगा या और किसी पे कोई असर होगा। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून नई हल्का बंदियों से गैर मुतमईन, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ख्वाजा साद रफीक बोले, इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कुछ शोशे छोड़े गए मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। तलबा यूनियंस को सख्त कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बहाल होना चाहिए। सियासी जमातें मजलूम बनना छोड़ दें, शिकायत है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख फाइनल, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमनो अमान के मसाइल हैं, लेकिन इलेक्शन इससे मुश्किल सूरत हाल में भी हुए हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की हतमी प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद दिनों में आरओज़ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वोटर्स डे पर पैगाम, कहा अवाम बेफिक्र होकर इलेक्शन की तैयारी करें, शफाफ इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक इंतखाबी शेड्यूल का इजरा रोकने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद बतौर वोटर रजिस्टर्ड है। शफाफ इलेक्शन के लिए तस्सीर नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए, अदालत का मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। The Pakistan Stock Exchange, a barometer of our economic well-being, mirrors the vibrancy of our corporate sector. The recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transactions in foreign currency, measure against electricity theft, etc., are yielding results. These steps have triggered market sentiment and have propelled the Pakistan Stock Exchange by over 33% in November, surpassing the 60,000 point mark for the first time in history. निगरान वज़ीर आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में 60,000 के हिस्से को अबूर करने की तारीखी कामयाबी करार दे दिया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। हमने इस शानदार कामयाबी के तसलसल को जारी रखना है। ख्वाहिश है ताजिर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद कामयाबियाँ समेटे। In the last 2 quarters of 2023, the Karachi Stock Exchange 100 Index posted 30% gains and the market capitalization rose by 29%
from $25 billion to $32 billion. रवां साल स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में 30% इजाफा हुआ। ये कामयाबी तमाम स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स की है। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा, FBR में इस्लाहात, दरामदात पर पाबंदी उठाने और स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामिक फाइनेंस की शमूलियत के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने से स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी कामयाबी मिली है। मीशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 64,718 पर बंद। गुज़श्ता रोज कारोबार 63,917 पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक की जानिब से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के नई अदाद-ओ-शुमार जारी। 1 दिसंबर तक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर कम होकर 12 अरब 10 करोड़ डॉलर रहे। इस दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 23 करोड़ डॉलर कम होकर 7 अरब डॉलर रहे, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 करोड़ डॉलर कम होकर 5 अरब डॉलर रहे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादले ख्याल। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम समेत अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर भी गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान का अमन के नाम पर गजा में कत्लेआम बंद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद करने का मुतालबा। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान कौम का फख्र। अर्ज़ पाक के एक एक इंच की हिफाजत का मुकद्दस फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अंजाम देंगे। आर्मी चीफ का दौरे पेशावर पर कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की से हमकनार करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला और इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग ली। ऑपरेशन में शरीक जवानों की बहादुरी और अज़्म व हौसले को सराहा। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजकर दानिशमंदाना फैसला किया। इससे अमन और अमान बहाल होगा। बलूचिस्तान के वजीर इत्तलात जान चीज़े कहते हैं, बंदूक की गोली से पाकिस्तान को पीछे धकेलने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। मुल्क को तमाम जराइम पेशावर अनासिर से पाक करके दम लेंगे। इंतहा के सारे पैमाने मुकम्मल तौर पर अपनी हद को पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध आए और बताएं कि वो इंसाफ कैसे दिलाएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, ये शहर गुज़िश्ता 15 साल से बाहर के लोगों से चलवाया जा रहा है। अफसरान से लेकर आम एहलकार तक का इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं। जंगल का भी कानून होता है, कराची का कोई कानून नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं, हम किसका गिरबान पकड़े। कराची में सिटी काउंसिल के इजलास में बदनज़मी। चंदा चोर के बैनर्स लिए हुक्मरान पार्टी की खवातीन की नारेबाजी। मेयर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदर सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन अरकान ने भी बैनर्स और पोस्टर्स निकाल लिए। कब्जा मेयर नामंजूर, ढक्कन दो, कराची को पानी दो के नारे। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद ये निज़ाम मुकम्मल नहीं हो पा रहा, जिसके नतीजे में अवाम मुश्किलात का शिकार है। आप ये देखें कि इस वक्त भी 246 यूनियन कमेटियां कराची में हैं, यानी यूनियन कमेटी का ऑफिस ही मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी और MQM को कराची का दुश्मन करार दे दिया। हाफिज नेमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले हमें निगरानों से उम्मीद थी, वो भी दम तोड़ चुकी। ये लोग 35 साल दौरे इक़्तिदार के बावजूद अवाम को मसाइल से निजात ना दिला सके। आइंदा भी सूरत हाल यकसा रहेगी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 6 शरीक मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। मफरूर मुलजिमान के घरों के बाहर इश्तिहार जस्मा किए जाएं।
गुजरात तरक्याती मंसूबों में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के शरीक मुलजिम खुबैब कासिम को गिरफ्तार कर लिया। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। मुलजिम पर गुजरात समेत दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम है। नैब लाहौर ने तहकीकात के लिए 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के फोरेंसिक जायजे का हुक्म दे दिया। दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। तहकीकात की जाए, ऑडियोज कौन जारी कर रहा है। दरखास्त की एक कॉपी DGISI को भिजवाने की हिदायत। FIA, पैमरा और PTA से भी जवाब तलब। अलकादर ट्रस्ट का चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज ने रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में साबिक PTI चेयरमैन की दरखास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत की। DG नैब इस्लामाबाद मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम का तबादला कर दिया गया। 3 साल नैब में खिदमात देने वाले शहजाद सलीम अब 21वें ग्रेड ऑफिसर की हैसियत से DG नेशनल टैलेंट पूल प्राइज इंजाम देंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 2268 अफराद वापस चले गए। 632 मर्द, 578 खवातीन और 1058 बच्चों पर मुश्तमिल 232 खानदानों को 93 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। हर तरीके से हमारे लिए तो ये बहुत मौसर है और हम अदलिया को भी यही कहते हैं कि जो गैर कानूनी है उनको जाने। फैसला ये होना चाहिए कि इस अफगानियों को इस मुल्क से बाहर धकेला जाए, ना कि बसाया जाए। हुकूमत को अफगानियों को यहाँ से निकालना चाहिए और अवाम भी इसमें हुकूमत का साथ दे। अवाम ने गैर मुल्की अफराद की वापसी के ऑपरेशन को मुस्तहसन इक़दाम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 31 अक्टूबर के बाद से मुल्क में जराइम की शरह में वाज़े कमी आई है। बगैर कानूनी दस्तावेज़ात के किसी को मुल्क में क़याम की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अदालत हुकूमती इक़दामात की तौसीक़ कर। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन 26 नवंबर तक 3 दिसंबर मुल्क भर में 508 टन खाद, 113 टन चीनी, 0.147 मिलियन लीटर ईरानी तेल, 980,580 स्टॉक सिगरेट, 2,669 थान कपड़ा जब्त किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। मैपको रीजन में कार्रवाइयों के दौरान 85 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। मुकदमात के इंदराज और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। बिजली चोरों को ना पकड़ने की जिम्मेदारी मैपको हुकाम ने पुलिस पर डाल दी। सुई नॉर्दर्न गैस चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म। FIA के हमरा मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। इस्लामाबाद में 1,500 मीटर गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़ी गई। ऑपरेशन इस्लामाबाद के मज़ाफाती इलाके कंगूटा सैयदा जापान रोड में किया गया। गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद का मिशन किंग सलमान रिलीफ की जानिब से मुल्क भर में सर्दी से बचाव के सामान की तकसीम। NDMA, PDMA, GDBMA की मदद से 25,000 विंटर रिलीफ किट्स तकसीम कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में 1,65,000 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हुए। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस मरकजी मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। FIA ने फैसलाबाद में कार्रवाई करके इंसानी स्मगलर राय एजाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में मतलूब एक और मुलजिम अतीक भट्ट भी जेरे तफ्तीश है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात। लापरवाह शहरी ट्रैक पर आने लगे। ड्राइविंग लर्नर सेंटर्स में लाइसेंस के हुसूल के उम्मीदवारों का तांता बन गया। 3 रोज में 2,193 अफराद ने लर्नर्स लाइसेंस बनवा लिए।